आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है साफ सफाई करना। साफ सफाई करने को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लीन अप। क्लीन अप मतलब साफ सफाई करना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, अपना कमरा साफ कर दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे क्लीन अप योर रूम, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं क्लीन योर रूम। जैसे इसका ये एक और एग्जाम्पल है, दरवाजे से उंगलियों का निशान साफ कर दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे क्लीन द फिंगर मार्क्स फ्रॉम द डोर। दरवाजे से उंगलियों का निशान साफ कर दो। नेक्स्ट है जाला हटाना। जाले हटाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रश ऑफ या फिर रिमूव। दोनों का मतलब होता है जाला हटाना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, जाले हटा दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ब्रश ऑफ द कबवेब्स, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं रिमूव द कबवेब्स। नेक्स्ट वर्ड है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को आप बोल सकते हो स्वीप, या फिर आप स्वीप अप भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब होता है झाड़ू लगाना। जैसे आप इसका एग्जाम्पल है फर्श पर झाड़ू लगा दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे स्वीप द फ्लोर, मतलब फर्श पर झाड़ू लगा दो। नेक्स्ट है पोछा लगाना। पोछा लगाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉप, या फिर आप कह सकते हैं मोप अप। दोनों का मतलब होता है पोछा लगाना। जैसे ये इसका एग्जाम्पल है फर्श पर पोछा लगाओ, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे मॉप द फ्लोर, मतलब फर्श पर पोछा लगाओ। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप सिंपली बोल सकते हैं पोछा लगाओ, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे मॉप अप। मॉप अप मतलब पोछा लगाओ। नेक्स्ट है धूल झाड़ना। धूल झाड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं डस्ट। डस्ट मतलब धूल झाड़ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है टेबल की धूल झाड़ दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे डस्ट द टेबल। डस्ट द टेबल मतलब टेबल की धूल झाड़ दो। और नेक्स्ट है पोंछना। पोंछने को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइप। वाइप मतलब पोंछना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है टेबल पोंछ दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे वाइप द टेबल, मतलब टेबल पोंछ दो। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है गीले कपड़े से टेबल को पोंछ दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे वाइप द टेबल विद अ डैम्प क्लॉथ, मतलब गीले कपड़े से टेबल को पोंछ दो। नेक्स्ट वर्ड है वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वैक्यूम। वैक्यूम को आप एज अ वर्ब ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे वैक्यूम द कारपेट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वैक्यूम द रग। और नेक्स्ट वर्ड है बर्तन धोना। बर्तन धोना को हम इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस, या फिर आप बोल सकते हो वॉश द डिशेस। दोनों का मतलब होता है बर्तन धोना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मैं बर्तन धो रही हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे आई एम डूइंग द डिशेस, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम वॉशिंग द डिशेस। नेक्स्ट है कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू द लॉन्ड्री, मतलब कपड़े धोना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मुझे आज अपने कपड़े धोना है, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे। नेक्स्ट है सुखाना। सुखाना को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई। ड्राई मतलब सुखाना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है अपने कपड़े सुखा लो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ड्राई योर क्लॉथ्स, मतलब अपने कपड़े सुखा लो। नेक्स्ट है बाहर लटकाना, मतलब कपड़ों को एल्गनी पर बाहर लटकाने को हम इंग्लिश में कहेंगे हैंग आउट। हैंग आउट मतलब बाहर लटकाना। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कपड़े बाहर अलगनी पर लटका दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे हैंग आउट द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ्स लाइन। हैंग आउट द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ्स लाइन। नेक्स्ट वर्ड है रगड़ कर साफ करना या मांजना। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रब, मतलब रगड़ कर साफ करना या मांजना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मुझे चूल्हे को मांजना या रगड़ कर साफ करना पड़ा, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे आई हैड टू स्क्रब द स्टोव, मतलब मुझे चूल्हे को मांजना या रगड़ कर साफ करना पड़ा। नेक्स्ट है कूड़ा फेंकना। कूड़ा फेंकने को हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब कूड़ा फेंकना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन।
सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख कर बताइए और ये वीडियो आपको कैसे लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।